जिंदगी खेलता भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। कि ये जिंदगी खेलता भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। हार सबके एक से होते हैं मगर हौसला सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाते हैं तो कोई संघर्ष करके निखर जाते हैं। सो हेलो गाइज, मैं हूँ रतन सदर, आप देख रहे हैं आपका चैनल जनसभा टीचर। तो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 4.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके हैं। अभी का इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 जो भी हो सकता है करेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो 5, 6, 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसका हमें क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स हम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजेंट ए। 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजेंट ए, ये रहा ए इन्वर्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें का डिटर्मिनेंट्स फिर एडजेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं? देखो किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को एक्सपांडिंग करके हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है? देखो 1, हम रो 1 को एक्सपांड करके इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या है? 1 है, तो 1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के और बचा क्या? 3 × -1 -3, माइनस करें 2 × 0 0 हो गया। फिर इस जीरो पे आते हैं, ये जीरो, और ये जीरो जो है वो ना नेगेटिव के घर में है तो उसे माइनस का साइन लगा दिए। फिर जीरो देखो ये वाला रो ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के 3 0 5 -1, तो 3 × -1 -3, माइनस करेंगे 5 × 0 0 हो गया। फिर इस जीरो पे आते हैं, ये जो जीरो है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के और बचा क्या? 3 3 5 2, 3 2 जा 6 से माइनस करेंगे 5 3 जा 15। अभी इसको सॉल्व करो। देखो माइनस ये 1 -3 -0 -3, और ये 0 × -3 -0, -3 -0 -3 होगा, -3 × 0 0, फिर प्लस का साइन 6 -15 -9 × 0 0, यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 1 × -3 -3 प्लस 1 × -3 से माइनस करके 0 + 0 = -3, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो है -3। देखो ए का डिटर्मिनेंट्स आ चुका है। अभी हमें क्या निकालना है? एडजेंट निकालना है। फिर इसको हम इसी फॉर्मूला में लगा देंगे, बस ए का इन्वर्स आ जाएगा। तो अभी हमें क्या निकालना है? एडजेंट ए निकालना है। तो एडजेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है? कोफैक्टर्स, माइनर्स, फिर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर निकालेंगे इसका। ओके, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले माइनर निकालना है। ओके, तो पहले वाला देखो, पहले वाला जो रो था, देखो इस रो का माइनर क्या क्या था? -3 -0, और ये -3 -0, और इधर 6 -15, ठीक है नहीं? ये पहले वाला रोज के माइनर थे। अभी दूसरे वाला में देखो 3 का, 3 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 0 0 2 -1, तो कितना होंगे? 0 -0 होंगे, ठीक है नहीं? 0 × -1 0, 2 × 0 0 हो गया। फिर ये 3 जो है ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 1 0 5 -1, तो 1 × -1 से माइनस करेंगे 5 × 0 0 हो गया। फिर ये 0 जो है ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 1 0 5 2, तो 1 × 2 2 से माइनस करेंगे 5 × 0 0 हो गया। अभी तीसरे वाला रो पे आते हैं, जो 5 ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 0 0 3 0, कितना होंगे? 0 -0 होंगे। फिर ये 2 जो है ये वाला रो, ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 1 0 3 0, ये कितना होंगे? 0 -0 होंगे, ठीक है नहीं? 1 × 0 0, 3 × 0 0। फिर जो माइनस जो है ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 1 0 3 3, तो 1 × 3 3 से माइनस करेंगे 3 × 0 0, ये हो गया, है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। हाँ, -3 -0 -3 और इधर 6 -15 -9 0 -1 -0 -1
2 माइनस 0 2 0 0 3 माइनस 0 3। तो ये रहा, देखो ये हम क्या फाइंड किए, ये सब उसका माइनर से, लेकिन हमें इन माइनर को कॉप फैक्टर में चेंज करना है, फिर उस कॉप फैक्टर का ट्रांसपोज निकालना है, तो एडजॉइंट हमारा आ जाएगा। तो इनको देखो ये सब माइनर है, इन माइनर को मैं कॉप फैक्टर में चेंज कैसे करूँगा, बस ये जो प्लेस है कि नहीं, ये जो प्लेस है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, इन चारों का जो एलिमेंट्स है उससे पहले बस माइनस साइन लगा दो, तो ये जो मेरा माइनर जो होंगे ना वो डायरेक्ट चेंज हो जाएंगे कॉप फैक्टर्स में। ओके, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। देखो -3 जो है पहले वाला एलिमेंट्स वैसे ही रहेगा, बस इस -3 के पहले बस यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे तो +3, और ये पे यहाँ पे देखो -9 था, वो देखो बाकी सब ज्यों के त्यों, बस हमें इन चारों के सामने माइनस साइन लगा देना है। माइनस इंटू 0 0, उधर -1, उधर 2 इंटू माइनस तो -2, इधर 0 0 के पहले 0 और इधर 3। तो जो माइनर थे कॉप फैक्टर में चेंज हो चुके हैं, अभी इस कॉप फैक्टर के पास ट्रांसपोज कर देना है, एडजॉइंट आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को इधर करते हैं, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को बस इंटरचेंज कर दो। देखो मैं रो 1 को कॉलम 1 में लिख दूंगा, ठीक है नहीं, रो 1 को कॉलम 1, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3। तो हो गया, देखो कॉप फैक्टर्स का ट्रांसपोज यानी कि एडजॉइंट आ चुके हैं। तो देखो हमें क्या क्या मिला, ए का डिटर्मिनेंट मिला, ठीक है नहीं, ए का डिटर्मिनेंट मिला और एडजॉइंट ऑफ ए भी मिल चुका है, ठीक है नहीं। तो अभी बस इसको इस फॉर्मूला में पुट करो, आंसर खत्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, ए इनवर्स का 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होगा, 1/a डिटर्मिनेंट्स कितना है -3 इंटू में एडजॉइंट कितना है -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3। सिंपल क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम टू सेम उसी तरह का ही। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें पहले डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद एडजॉइंट निकालेंगे और आंसर खत्म। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1 है कि नहीं। तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, ए का इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ता है, उसके बाद एडजॉइंट निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। तो कैसे डिटर्मिनेंट्स हम कैसे निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को एक्सपांड कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर खत्म। तो हम क्या करेंगे, रो 1 को एक्सपांड करके सॉल्व करते हैं। रो 1 में 2 1 3 है, ओके। सबसे पहले क्या है 2 है, तो 2 देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के और क्या बचे -1 0 2 1। तो -1 इंटू 1 -1 से माइनस करेंगे 2 इंटू 0 0 हो गया। फिर 1 देखो 1 ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको और इनको छोड़ के 4 0 -7 1। 4 इंटू 1 4 से माइनस करेंगे -7 इंटू 0 0। ये हम किसका कर रहे थे, 1 का कर रहे थे। और 1 जो है देखो ये वाला नेगेटिव का प्लेस में है, तो 1 से पहले माइनस साइन लगा देंगे, हो गया। फिर ये 3 +3, फिर ये 3 जो है देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के 4 -1 -7 2, 4 2 जा 8 से माइनस करेंगे -7 इंटू -1 +7 हो गया। अभी इसको सॉल्व करो, हाँ 2 इधर -1 4 इधर +3 8 -7 1। तो आंसर कितना होगा, 2 इंटू -1 -2, -2 से माइनस करेंगे -4, देखो 2 -1 -2 इधर -1 और 4 -4, तो -2 -4 -6 +3 -3 ठीक नहीं, -6 +3 -3, यानी कि ए डिटर्मिनेंट्स मेरा कितना है -3 है। तो ए का डिटर्मिनेंट मिल चुका है। अभी क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो एडजॉइंट ए अभी हम कैसे निकालेंगे, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले माइनर निकालेंगे, माइनर के बाद कॉप फैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट आ जाएगा। देखिए नहीं, एडजॉइंट का डेफिनेशन ही है, एडजॉइंट का डेफिनेशन क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कॉप फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कॉप फैक्टर
तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, और उसका माइनर अगर हमें पता होगा तो हम माइनर को कोफैक्टर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम इसका माइनर निकालेंगे। तो माइनर हम कैसे निकालते हैं, देखो हम यहाँ पे माइनर किसका निकाल दिए हैं, देखो रो 1 का माइनर मिल चुका है, ये वाला माइनर है कि नहीं, अंदर वाले को हम माइनर कहते हैं। तो रो 1 का हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो -1 -0 4 -0 8 -7 ये था रो 1 के, है कि नहीं। अभी रो 2 पे आते हैं। देखो 4 ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको और इनको छोड़ के 1 3 2 1, तो 1 × 1 1 से माइनस करेंगे, 2 × 3 2 3 × 6। फिर जो -1 पे आते हैं। -1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको और इनको छोड़ के 2 3 -7 1, 2 1 × 2 से माइनस करेंगे, 7 3 × -21, है कि नहीं। -7 × 3 -21 हो गया। फिर 0 पे आते हैं। 0 ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको और इनको छोड़ के 2 1 2 1 -7 2, ये 2 है ना, 2 या -2 है, थोड़ा चेक कर लेते हैं। हाँ 2 है, तो 0 है कि नहीं। 0 पे तो 0 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 2 1 -7 2, 2 2 × 4 से माइनस करेंगे, -7 × 1 -7 × 1 -7, ये हो गया। अभी रो 3 पे आता है। रो 3 में 7 -7 ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 1 × 0 0 से माइनस करेंगे, -1 × 3 -3। फिर इस 2 पे आते हैं। 2 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको छोड़ के 2 3 4 0, 2 × 0 0 से माइनस करेंगे, 4 3 × 12, ये हो गया। फिर 1 पे आते हैं। 1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको छोड़ के 2 1 4 -1, 2 × -1 -2 से माइनस करेंगे, 4 × 1 4। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका फाइनल माइनर मिल जाएगा। -1 × -1 -0 -1 4 -0 4 8 -7 1 1 -6 -5 2 -21, तो प्लस हो जाएगा 2 + 21 23 4 -7 प्लस हो जाएगा, तो 11 0 -3 तो +3 हो जाएगा, 0 -12 -12 -2 -4 -6। तो ये रहा माइनर, है कि नहीं। ये सब माइनर मिल चुके हैं। इस माइनर को मैं कोफैक्टर में चेंज कैसे करूँगा, बस इस माइनर देखो ये सब माइनर का मैट्रिक्स है। इस माइनर का मैट्रिक्स को कोफैक्टर का मैट्रिक्स हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम ये जो एलिमेंट्स है इससे पहले माइनस साइन, इससे पहले माइनस का साइन, इससे पहले माइनस का साइन, इससे पहले माइनस का साइन, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो सेम टू सेम वही रहेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन जो 4 एलिमेंट्स है इनका पहले बस माइनस साइन लगा देना है। तो माइनस का साइन अगर लगा दोगे तो क्या होगा, देखो -1 सेम टू सेम, 4 के पहले माइनस का साइन -4, तो 1 -5 से पहले माइनस साइन तो +5, और ये 23 11 से पहले माइनस का साइन तो -11, और ये 3, और -12 से पहले माइनस का साइन तो +12, और ये -6। तो माइनर जो थे वो मेरा अभी कोफैक्टर में बन चुके हैं। अभी इस कोफैक्टर बस ट्रांसपोज कर दो, आंसर आ जाएगा एडजेंट। तो इसका ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, ट्रांसपोज यानी ये पहले वाला रोज को कॉलम 1 में लिख देंगे, और ये रो 2 को कॉलम 2 में लिख देंगे, और ये रो 3 को कॉलम 3 में लिख देंगे। तो ये मेरा आ चुका है एडजेंट, है कि नहीं, एडजेंट ऑफ ए, एडजेंट मेरा आ चुका है। तो अभी हमें क्या निकालना था, ए का इन्वर्स निकालना था। तो ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स होता है 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजेंट ऑफ ए। तो 1/a का डिटर्मिनेंट्स कितना है, डिटर्मिनेंट्स कितना है -3 इंटू एडजेंट ए कितना है, एडजेंट ए अभी अभी मिला है -153 -153 -4 23 12 -4 23 12 1 -11 -6 1 -11 -6। आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 9 कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो इसका भी हमें इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स का हमें फॉर्मूला पता है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट्स इंटू एडजेंट ए, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है, ए इन्वर्स का फॉर्मूला 1/a डिटर्मिनेंट्स इंटू
एडजेंट ऑफ ए, ये रहा मेरा इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला। और हमें यहाँ पे इन्वर्स ही निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट्स चाहिए, एडजेंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ओके, ये रहा मेरा मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, हाँ, कॉलम 1 को एक्सपांड करके सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, अब किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम को एक्सपांड करके इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हो। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम 1 को एक्सपांड करके इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल रहा हूँ। तो कॉलम 1 में सबसे पहले क्या है, 1 है, 1 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, इनको छोड़ के 2 4 जा 8 माइनस 2 इंटू -3 6 हो गया। फिर 0 पे आते हैं, ये 0 देखो, 0 नेगेटिव के घर में था तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, और ये 0 जो है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के -1 इंटू 4 -4 से माइनस करेंगे, -2 इंटू 2 -4, ठीक है ना, -2 इंटू 4 सॉरी -2 इंटू 2 -4, तो -4 से माइनस कर रहे हैं -4। फिर 3 पे आते हैं, 3 जो है देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के -1 2 2 -3 ये बच गए। तो इनको सॉल्व करते हैं, -1 इंटू -3 3 से माइनस करेंगे 2 2 जा 4। और अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 8 -6 2 और इधर -4 ये +4 0 0 इंटू 0 0। फिर यहाँ पे ये हम किसका कर रहे थे, 3 - 4 3 का है कि नहीं, ये जो प्लस का 3 यहाँ पे लिखना भूल गया था, ये 3, ठीक है। इस देखो ये 3 जो है वो हमारा प्लस का घर में है, बस ये हमारा नेगेटिव के घर में है, ये हमारा नेगेटिव के घर में, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इन चारों को छोड़ के बाकी सब प्लस का घर में है। तो उन एलिमेंट से पहले प्लस का साइन लगा देना है। ठीक है, 1 से पहले देखो 1 प्लस का घर में था तो +1 लिखो या फिर नहीं लिखो, सेम है। और यहाँ पे ये जो 0 का यहाँ पे हो गया। फिर 3 पे जो हम कर रहे थे यहाँ पे प्लस का 3, फिर 3 पे हमारा जो आंसर कितना आया ये है कि नहीं, -3 इंटू -1 3 -2 2 जा 4, ये हो गया। अभी इसको सॉल्व करो, 8 - 6 2, फिर यहाँ पे -0 -4 +4 0 0 इंटू 0 0, फिर यहाँ पे 3 - 4 कितना -1 इंटू 3 -3, ये हो गया। अभी देखो 1 इंटू 2 2 2 -3 2 -3 -1, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो कितना है, डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू -1। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू आ चुका है, अभी हमें एडजेंट का वैल्यू चाहिए। और एडजेंट का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले माइनर निकालते हैं, माइनर के बाद कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो एडजेंट, सिंपल। ठीक है, तो इन सब का माइनर निकालना पड़ेगा। तो देखो ये कॉलम 1 का माइनर तो हमें पहले से यहाँ पे मिल चुका है, तो हम और ज़्यादा कोशिश नहीं करेंगे, ओके, और ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, पहले से हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। तो डायरेक्ट इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं कॉलम 1 में, क्योंकि कॉलम 1 का वैल्यू यहाँ पे हमें मिल चुका था, 8 - 6 और -4 -4 और यहाँ पे 3 - 4 कॉलम 1 के वैल्यू। अभी कॉलम 2 पे आते हैं, -1 है, ठीक है, -1 देखो इस कॉलम 2 में -1 सबसे पहले है, तो -1 जो है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको और इनको छोड़ के 0 -3 3 4, तो 0 इंटू 4 0 से माइनस करेंगे, 3 इंटू -3 -9। फिर 2 पे आते हैं, 2 जो है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको और इनको छोड़ के 1 इंटू 4 से -3 2 जा 6, ये हो गया। फिर -2 पे आते हैं, -2 जो है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के 1 इंटू -3 से माइनस करेंगे, 0 इंटू 2 0। अभी कॉलम 3 पे आते हैं, तो ये कॉलम 3 में सबसे पहले 2 है, तो 2 देखो ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के 0 इंटू -2 0 से माइनस करेंगे, 3 2 जा 6, सही है। फिर -3 पे आते हैं, -3 जो है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के 1 इंटू -2 से माइनस करेंगे, 3 इंटू -1 -3, ये हो गया। फिर 4 पे आते हैं, 4 जो है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के 1 इंटू 2 से माइनस करेंगे, 0 इंटू -1 0, सही है। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। हाँ, 8 - 6 2 0 -9 +9 0 -6 -6 -4 और -4 +4 0
4 माइनस 6 2 माइनस 2 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 1 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 2 माइनस 0 2। तो ये रहा मेरा माइनर। इन माइनर को मैं कोफैक्टर में चेंज कैसे करूँगा, बस ये जो एलिमेंट्स है कि नहीं ये 4 1 2 3 4 इनसे हम क्या करेंगे, बस इन एलिमेंट्स का पहले बस माइनस साइन लगा दो तो ये हमारा मैट्रिक्स बिल्कुल कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगा। तो 2 जैसा का वैसा, 9 से पहले माइनस का साइन और माइनस 6 वैसे ही, और 0 से पहले माइनस का साइन लगेंगे तो 0 ही, फिर 2 1 से पहले माइनस का साइन, फिर यहाँ पे माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 से पहले माइनस साइन लगा देंगे तो प्लस 3 हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ 2 जैसा का वैसे ही। तो ये मेरा कोफैक्टर बन चुका है। अभी इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का बस ट्रांसपोज कर दो, एडजेंट आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला भी हमारा ये कहता है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, एडजेंट आ जाएगा। तो इसका हमें क्या करना है, अभी ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, किसी भी रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाला रो को कॉलम 1 में लिखेंगे, रो 2 को कॉलम 2 में लिखेंगे, रो 3 को कॉलम 3 में लिखेंगे। तो ये हमारा एडजेंट बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, इस फॉर्मूला में इन सबको पुट कर देना है। 1/a का डिटर्मिनेंट्स कितना है, -1 इंटू में एडजेंट का वैल्यू कितना है 2 0 -1 2 0 -1 -9 2 3 -9 2 3 -6 -1 -6 -1 2, ठीक है ना। 1/-1 1/-1 होता क्या है, -1 ही होता है, ठीक है ना। तो -1 को इस अंदर में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -2 0 1 -9 + 9 हो जाएगा, -2 -3 6 1 -2, आंसर कंप्लीट, ठीक है ना। देखो इतना आसान है। अब बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी है यार। तो देखो एक गलती हुआ है, एक गलती कहाँ पे हुआ है, देखो ये जो 2 है ये किसका वैल्यू 4 - 6 है कि नहीं। 4 - 6 होता है क्या है, 4 - 6 -2 होता है, ठीक है ना, -2 होता है। मैं यहाँ पे +2 कर दिया था, 4 - 6 -2 होता है। तो -2 और यहाँ पे भी, यहाँ पे ये क्या है 0 -2 -1 0 -2 -1 है कि नहीं, -2 ये है। तो इसका ये रहा एडजेंट, और इस एडजेंट को हम यहाँ पे देखो 0 -2 है कि नहीं, 0 -2 -1 ये हो गया, और यहाँ पे 0। तो अभी इस एडजेंट में इस -2 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या कितना होगा, +2 होगा। ओके, यहाँ पे मैं बस इस यहाँ पे -2 के बदले में +2 लिख दिया था, थोड़ा गलती हो गया था क्योंकि चाय नहीं पिया था भाई। अभी चाय पी दिया ना, दिमाग का बत्ती जलने लगा, तो मैं फिर चेक किया और देखा कि हाँ ये गलत है। तो चलो अब हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सेम टू सेम। तो इसका भी हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे इसका। ओके, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स हम निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स हम कैसे निकालेंगे, हाँ रो 1 को एक्सपांड करके डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रो 1 में सबसे पहले क्या है, 1 है, और 1 जो है इस ये वाला रो और ये वाला कॉलम में है। तो इनको छोड़ के cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा, तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा है कि नहीं, तो माइनस करेंगे sin अल्फा इंटू sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा है कि नहीं। 1 का ख़त्म, ओके 1 का ख़त्म, इस रो 1 में 1 का ख़त्म। अभी 0 पे आते हैं। 0 जो है देखो ये 0 जो है वो मेरा नेगेटिव के घर में है, तो यहाँ पे माइनस का 0 लगाएंगे। फिर 0 देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको और इनको छोड़ के 0 sin अल्फा 0 माइनस cos अल्फा, तो 0 इंटू माइनस cos अल्फा 0 माइनस करेंगे sin अल्फा इंटू 0 0 हो गया, इस 0 का हो गया। अब इस 0 पे आते हैं। इस 0 है देखो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा, तो 0 इंटू sin अल्फा 0 0 इंटू cos अल्फा 0, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका डिटरमिनेंट्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा, यहाँ से हम माइनस साइन अगर बाहर ले जाएंगे, इधर 1 है, ओके, यहाँ से इस माइनस साइन को हम बाहर ले गए और इधर क्या बचेगा देखो कि माइनस का cos स्क्वायर जो
वो मेरा प्लस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस का साइन स्क्वायर वो मेरा प्लस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इस माइनस साइन को बाहर ले गए हैं। इतना हो गया, और ये यहाँ पे -0 और यहाँ पे +0, ठीक है ना। तो अभी इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या है, देखो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना है, 1 है, तो -1 इंटू में इसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो -1 इंटू 1 कितना, -1, ठीक है नहीं, -1, यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो कितना है, -1 है। तो डिटर्मिनेंट्स मिल चुका है, अभी हमें एडजेंट निकालना है, एडजेंट निकाल लेते हैं, ये भी सिंपल है। तो देखो अभी हम इसका एडजेंट निकाल लेते हैं। तो अभी हम देखो ये सब क्या है, मेरा रो 1 के माइनर से है कि नहीं, यहाँ पे हम ये जो किए, तो रो 1 को हम और दोबारा नहीं करेंगे, ओके। 1 0 0 का जो माइनर क्या क्या थे, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये पहले वाला एलिमेंट्स का, दूसरा वाला एलिमेंट्स का 0 -0, और तीसरा वाला जो एलिमेंट्स था उसका माइनर कितना था, 0 -0 हो गया। अभी देखो रो, पहले वाला रो का ये सब माइनर थे, अभी हम दूसरे वाला रो पे आते हैं, 0 0, देखो ये जो 0 है ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो इनको छोड़ के और बचा क्या, 0 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो 0 इंटू माइनस कॉस अल्फा 0 से माइनस करेंगे साइन अल्फा इंटू 0 0, ये हो गया, 0 का हो गया। अभी कॉस अल्फा पे आते हैं, कॉस अल्फा जो है ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 1 0 0 माइनस कॉस अल्फा, तो 1 इंटू माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा से माइनस करेंगे 0 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है नहीं। तो कॉस अल्फा का हो गया। अभी साइन अल्फा पे आते हैं, जो साइन अल्फा है ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के और क्या बचा, 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 इंटू साइन अल्फा से माइनस करेंगे 0 इंटू 0 0, ये हो गया। तो दूसरे वाला रो का भी कंप्लीट। अभी तीसरे वाला रो पे आते हैं, सबसे पहले क्या है, 0 0 जो है ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, 0 इंटू साइन अल्फा 0 से माइनस करेंगे कॉस अल्फा इंटू 0 0, ये हो गया। फिर साइन अल्फा जो है देखो 0 का ख़त्म हो गया, अभी साइन अल्फा पे आते हैं। साइन अल्फा ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के और बचा क्या, 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0 है कि नहीं, 0 इंटू 0 0, ये हो गया, साइन अल्फा का हो गया। अभी कॉस अल्फा पे आते हैं, माइनस कॉस अल्फा पे आते हैं, तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो, तो इनको छोड़ के बचा क्या, 1 0 0 कॉस अल्फा, तो 1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0 इंटू 0 0, ये हो गया, ओके। तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसका माइनर आ जाएंगे है कि नहीं। तो माइनर देखो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, देखो हम यहाँ पे पहले भी यहाँ पे सॉल्व किए थे, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर यहाँ से माइनस साइन बाहर लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होता है क्या है, 1 होता है, 1 इंटू माइनस का 1, ठीक है ना, यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना है, -1, और इधर तो 0 0, ये हो गया। फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पे साइन अल्फा, और यहाँ पे 0 -0 0 साइन अल्फा -0 साइन अल्फा ही होता है, कॉस अल्फा -0 कॉस अल्फा -0 क्या होता है, कॉस अल्फा ही होता है कि नहीं, सही है। तो ये रहा, ये जो मेरा मैट्रिक्स है वो किसका मैट्रिक्स है, माइनर का मैट्रिक्स है, ओके, माइनर का मैट्रिक्स है। तो इस माइनर को मैं कोएफिशिएंट में चेंज कैसे कर सकता हूँ, इस माइनर को मैं कोएफिशिएंट में चेंज कैसे कर सकता हूँ, अगर ये वाला एलिमेंट्स ये वाला एलिमेंट्स और ये इस वाला एलिमेंट्स के पहले बस माइनस साइन लगा देना है, तो लगा देते हैं, माइनस का 1 वैसे ही, और 0 से पहले अगर माइनस साइन लगाओ तो 0 ही, उधर 0 ही, और इधर 0 सेम टू सेम, इधर माइनस कॉस अल्फा, और इस साइन अल्फा से पहले माइनस साइन तो माइनस साइन अल्फा, और इधर नीचे 0 साइन अल्फा से पहले माइनस साइन तो माइनस साइन अल्फा, और इधर कॉस अल्फा। तो ये रहा मेरा कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स। अभी इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का
बस ट्रांसपोज निकाल देना है तो एडजॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ट्रांसपोज हम कैसे करते हैं, पहले वाला रो को कॉलम 1 में और दूसरे वाला रो को कॉलम 2 में और तीसरे वाला रो को कॉलम 3 में, 0 माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पे कॉस अल्फ़ा। तो ये जो मेरा मैट्रिक्स बना वो मेरा एडजॉइंट बना, ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए बन चुका है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट फार्मूला पुट कर लेते हैं और आंसर चेक करते हैं। का वैल्यू मिल चुका है और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू भी मिल चुका है। अभी हमें इसको बस ए फार्मूला में पुट करना है और आंसर क्या आ रहा है देखो, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई ए का डिटरमिनेंट्स, ए का डिटरमिनेंट्स कितना है -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है -1 0 0 -1 0 0 0 0 माइनस कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये कोस अल्फ़ा है कि नहीं, 1 बाय -1 और ये वाला जो मेरा मैट्रिक्स एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स को लिख दिए। और अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करना चाहो तो इसका आंसर क्या होगा, देखो 1 बाय -1 होता है क्या, ये -1 ही होता है। इस -1 को अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका फाइनल वाला जो आंसर होगा वो ऐसे होगा, जो माइनस का होगा वो प्लस में चेंज हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो माइनस कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और ये प्लस कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा में चेंज हो जाएंगे और ये रहा इसका फाइनल वाला आंसर, यानी कि ए इनवर्स इक्वल टू इतना। आज का वीडियो में बस इतना ही, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो, तब तक के लिए